आज का टॉपिक है कार्डियक साइकिल। हृदय स्पंदन के दौरान होने वाले वे परिवर्तन जो अगले हृदय स्पंदन में पुनः इसी क्रम में पुनरावर्तित होते हैं, हृदय चक्र कहलाता है, कार्डियक साइकिल कहलाता है। वह समय जो एक हृदय चक्र के लिए आवश्यक होता है, हृदय चक्र समय या कार्डियक साइकिल टाइम कहलाता है। और यह जो टाइम है ये 0.8 सेकंड का होता है, अर्थात प्रत्येक चक्र की पुनरावृत्ति 0.8 सेकंड के पश्चात होती है। और एक जो कार्डियक साइकिल है उसमें मुख्य रूप से 4 घटनाएं होती है। पहली घटना है आलिंद संकुचन अर्थात एट्रियल सिस्टोल, इसका टाइम है वो करीब 0.1 सेकंड का है। दूसरा है आलिंद शिथिलन एट्रियल डायस्टोल, इसका टाइम है 0.7 सेकंड्स। तीसरा है निलय संकुचन वेंट्रिकुलर डायस्टोल सिस्टोल और इसका टाइम है 0.3 सेकंड। और फोर्थ है निलय शिथिलन वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड। ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये कार्डियक साइकिल को निरूपित करता है। एक वलय आलिंद की घटना से और दूसरा वलय जो है वो निलय की घटना से संबंधित है और प्रत्येक जो वलय है उसको 8 भागों में बांटा गया है। आलिंद में संकुचन 0.1 सेकंड में संपन्न होता है। इस समय में आलिंद में संकुचन होता है तथा रक्त इससे संबंधित निलय में आ जाता है। आलिंद संकुचन के बाद आलिंद में शिथिलन होता है और जिसका टाइम 0.7 सेकंड का होता है। इस समय आलिंद शिथिल अवस्था में होता है तथा महाशिराओं के द्वारा रक्त को प्राप्त दोनों आलिंद करते हैं। इसके पश्चात आलिंद में संकुचन प्रारंभ हो जाता है। निलय चक्र में निलय संकुचन जो है वो 0.3 सेकंड में संपन्न होता है और इसके बाद में निलय में शिथिलन 0.5 सेकंड में संपन्न होता है। कार्डियक चक्र से स्पष्ट है कि आलिंद संकुचन समाप्त होते ही निलय में संकुचन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि आलिंद में ऐसे नोड उपस्थित होता है जब उद्दीपन एवी नोड से होते हुए निलय में पहुंचता है तो आलिंद का संकुचन भी निलय संकुचन से पहले हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि आलिंद संकुचन निलय संकुचन से ओवरलैप नहीं हो पाता है। निलय चक्र को 2 भागों में बांट सकते हैं। इसमें पहला है निलय संकुचन अर्थात वेंट्रिकुलर सिस्टोल और इसमें 3 प्रावस्थाएं हैं। हालांकि 3 प्रावस्थाओं के नाम जो डायग्राम इसमें नहीं है, दूसरे जो डायग्राम आप उसमें ये तीनों अवस्थाएं मिल जाएगी। पहली है सम आयतनी संकुचन काल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्टाइल पीरियड। निलय संकुचन के प्रारंभ में आलिंद निलय कपाट बंद होने के कारण प्रथम ध्वनि सुनाई देती है। जैसे ही निलय में संकुचन होता है इसमें दाब बढ़ने लगता है, लेकिन सेमी लूनर वाल्व के बंद होने के कारण रक्त एक बंद गुहा में होता है, इस कारण इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः यह अवस्था सम आयतनी संकुचन काल अर्थात आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड कहलाती है और इसमें जो समय लगता है वो है 0.05 सेकेंड। दूसरा है अधिकतम स्खलन काल मैक्सिमम इजेकुलेशन पीरियड। इस अवस्था में रक्त बाएं निलय से सिस्टेमिक ओर्टा अर्थात सिस्टेमिक महाधमनी में और दाएं निलय से जो पल्मोनरी ओर्टा है उसमें सेमी लूनर वाल्व के खुलने से अत्यधिक तेजी से प्रवेश करता है। धीरे धीरे रक्त की मात्रा कम होने के कारण प्रवाह की दर भी धीमी होती जाती है और ये जो प्रावस्था है ये करीब लेती है 0.11 सेकंड का टाइम। तीसरी है न्यूनतम स्खलन काल रेड्यूस्ड इजैकुलेटरी पीरियड। इस काल में रक्त प्रवाह की दर अत्यंत धीमी होती है और ये जो फेज है, ये जो प्रावस्था है ये 0.14 सेकंड तक होती है। इस प्रकार से ये तीनों जो पीरियड है, अगर आप इसका टाइम का कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0.3 सेकेंड होता है, क्योंकि पहला जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड है वो 0.5 सेकेंड का है, दूसरा जो मैक्सिमम इजेकुलेशन पीरियड है वो 0.11 सेकेंड का है और तीसरा जो रिड्यूस्ड इजेकुलेशन पीरियड है वो 0.14 सेकेंड का है। तो इन
तीनों का आप योग करेंगे तो ये 0.3 सेकेंड का होगा, अर्थात नीले संकुंचन का जो टाइम है वो 0.3 सेकेंड होगा, जैसा कि पूर्व में भी हमको पता है। दूसरा है नीले शिथिलन। ये जो प्रोसेस है ये लगभग 0.5 सेकेंड में संपन्न होता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है। और जैसे ही नीले में शिथिलन होता है, नीले दाब कम होने लग जाता है। पल्मोनरी धमनी और सिस्टमिक धमनी में उपस्थित रक्त पुनः नीले में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन सेमिलुनर वाल्व के बंद होने के कारण ये नीले में प्रवेश नहीं कर पाते। इन वाल्व के बंद होने के कारण द्वितीय हृदय ध्वनि अर्थात सेकेंड हार्ट साउंड जो है वो उत्पन्न होती है। इस प्रकार नीले संकुंचन का प्रारंभ प्रथम ध्वनि से होता है और इसका जो अंत है वो लगभग द्वितीय ध्वनि तक होता है। नीले शिथिलन और आलिन शिथिलन एक दूसरे के ओवरलैपिंग होते हैं, अर्थात इस अवस्था में आलिन एवं नीले दोनों शिथिलन की अवस्था में होते हैं। इस अवस्था को संपूर्ण रक्त का शिथिलन भी कहते हैं, अर्थात डायस्टोल ऑफ होल ब्लड भी कहा जाता है। और नीले शिथिलन में 3 प्रावस्थाएं पाई जाती है। पहली है प्रोटो डायस्टोलिक काल, ये शिथिलन की पहली अवस्था है। द्वितीय ध्वनि नीले संकुंचन के समाप्त होते ही नहीं होती है, बल्कि थोड़े समय बाद उत्पन्न होती है। और ये जो काल है इसमें 0.4 सेकंड का समय रहता है। दूसरा जो इसमें पीरियड है दैट इज आइसोमेट्रिक शिथिलन काल। सेमिलुनर वाल्व बंद हो जाते हैं, लेकिन आलिंद नीले वाल्व अभी तक खुले नहीं होते, क्योंकि नीले का दाब आलिंद के दाब से कम होने पर ही वाल्व खुलते हैं। ऐसी अवस्था में ये गुहा के समान होता है और इस अवस्था में इसका दाब गिरता है, लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसे आइसोमेट्रिक रिलेक्शन पीरियड भी कहते हैं। और इसका जो टाइम है वो 0.08 सेकेंड तक होता है। तीसरा जो पीरियड है वो है फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज, प्रथम तीव्र भराव की प्रावस्था। आलिंद नीले कपाट के खुलने से रक्त नीले में जाने लगता है। इस समय रक्त तेजी से नीले में जाता है और जिसके कारण तृतीय ध्वनि सुनाई देती है, और ये जो टाइम है इसका 0.113 सेकेंड तक होता है। फोर्थ जो है अवस्था वो है डायस्टेसिस अवस्था है। इस अवस्था में नीले में बहुत कम मात्रा में रक्त प्रवेश करता है और इसको स्लो इनफ्लो फेज भी कहा जाता है, और इसका जो टाइम है वो है 0.167 सेकेंड्स। और जो अंतिम जो फेज है दैट इज लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। आलिंद के संकुंचन के कारण आलिंद से नीले में रक्त तेजी से प्रवेश करता है और ये जो प्रावस्था है 0.1 सेकेंड तक रहती है, और रक्त के अत्यंत तेजी से जो सप्लाई होती है उसके कारण चतुर्थ ध्वनि सुनाई देती है। इस प्रकार नीले शिथिलन के पश्चात पुनः संकुचन प्रारंभ हो जाता है। और ये जो लाइनर डायग्राम आप लोग देख रहे हैं इसमें इसकी डिटेल स्टडी भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।